हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इन तीनों को देखने के बाद क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। जो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है अभी तक, उनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है बैंडविड्थ का। जो हमारी एनालॉग की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है एज़ कंपेयर टू डिजिटल सिस्टम की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट से। एनालॉग सिग्नल रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ फॉर द ट्रांसमिशन वाइल डिजिटल सिग्नल रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन। सेकंड वन है हमारा पावर रिक्वायरमेंट। पावर रिक्वायरमेंट जो है वो एनालॉग सिस्टम की ज़्यादा होती है, डिजिटल सिस्टम की पावर रिक्वायरमेंट कम होती है। एक फॉर्मूला होता है हमारा, गेन मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम गेन और बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है। अगर हम गेन को इंक्रीज़ करेंगे तो बैंडविड्थ डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर गेन को डिक्रीज़ करेंगे तो बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि एनालॉग सिग्नल में बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो बैंडविड्थ कम हुई एनालॉग में तो गेन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। गेन ज़्यादा होने से क्या होगा, पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हमारा इसमें है पावर रिक्वायरमेंट में। पावर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ लेस एज़ कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ क्या होती है हमारी, कम होती है, और डिजिटल की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। तो पावर रिक्वायरमेंट एनालॉग की ज़्यादा हो जाएगी, डिजिटल की कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या है? फिडिलिटी इज़ द डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्ट fidelity is the degree of exactness with which something is reproduced। कि हमने जो सिस्टम जनरेट किया है, सिस्टम के द्वारा जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है, वो वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कितनी एग्जैक्टनेस के साथ हो रहा है। तो fidelity is the ability of the receiver which receives the output exactly in coherence with that of transmitted input। कि जो हमने ट्रांसमिट किया था वही कितनी अच्छी तरह से वापस रिसीव कर रहा है, इस चीज़ को बोलते हैं फिडिलिटी। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर्स मोर फिडिलिटी एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं मॉड्यूलेट करने के बाद, तो उसको जब रिसीव करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एरर रह जाता है, पर डिजिटल सिग्नल के अंदर वो एरर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिलेट करता है एरर रेट। जैसे कि एनालॉग में एरर ज़्यादा होता है क्योंकि फिडिलिटी क्या है, कम है, तो एनालॉग में एरर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स देयर इज़ एन एरर ड्यू टू पैरेलैक्स और अदर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी। एनालॉग में जो हार्डवेयर है वो लेस फ्लेक्सिबल है एज़ कंपेयर टू डिजिटल। वो इसलिए कि जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे वो काफ़ी बल्की होते हैं एनालॉग के अंदर, जबकि डिजिटल में उनका साइज़ क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत स्मॉल साइज़ के कंपोनेंट यूज़ होते हैं। सो हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो एनालॉग की कम होगी, डिजिटल की ज़्यादा होगी। द हार्डवेयर ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज डिजिटल कम्युनिकेशन। द इक्विपमेंट यूज्ड इन डिजिटल टेक्निक्स आर compact in size and consume less power। Synchronization
digital communication systems offers to synchronize, which is not effective in analog communication. Cost. Digital communications equipments are costly as digital signal requires more bandwidth for transmission. ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. These are the main key differences of एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. अब इनको हम एक टेबल के रूप में देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो इसको हमने टेबल को बनाया, इसमें 3 कॉलम लिए हैं. एक पैरामीटर का कॉलम लिया है हमने, एक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. पैरामीटर की हम किस किस बेस के ऊपर इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो पहला है इसकी डेफिनेशन कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या डेफिनेशन है और डिजिटल कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है. एनालॉग कम्युनिकेशन इज़ द टेक्निक विच यूजेज एनालॉग सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ द टेक्निक विच यूजेज डिजिटल सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. नॉइस एंड डिस्टोर्शन. एनालॉग सिग्नल के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, गेट अफेक्टेड बाय द नॉइस, जबकि डिजिटल सिग्नल क्या है, नॉइस से प्रोटेक्टेड होता है. एरर प्रोबेबिलिटी. नॉइस एनालॉग में ज़्यादा है तो उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. एरर प्रोबेबिलिटी इज़ हाई ड्यू टू पैरेलैक्स, जबकि एरर प्रोबेबिलिटी जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें बहुत कम होती है. एरर प्रोबेबिलिटी इज़ लो. Next is hardware. Hardware is complicated and less flexible than digital system in analog system, while hardware is flexible and less complicated than analog system in digital communication. Cost. एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की जो कॉस्ट है वो कम होती है, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉस्ट जो है वो हाई होती है. ये किस चीज़ पे डिपेंड होती है, ये हमने अभी देखा था कि ये डिपेंड होती है बैंडविड्थ के ऊपर. तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ हाई होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट हाई हो गई. बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट. अभी हमने देखा कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट एनालॉग सिस्टम के अंदर कम होती है, डिजिटल के अंदर ज़्यादा होती है. पावर रिक्वायरमेंट. पावर रिक्वायरमेंट बैंडविड्थ का रिवर्स होता है. तो एनालॉग सिस्टम में पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जबकि डिजिटल सिस्टम में पावर रिक्वायरमेंट कम होती है. पोर्टेबिलिटी. जो एनालॉग सिस्टम है वो बल्की होता है, काफ़ी हैवी होता है, इसलिए वो लेस पोर्टेबल है, जबकि डिजिटल सिस्टम मोर पोर्टेबल है, क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, उनका साइज़ बहुत कम होता है. नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन यूज्ड. एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, उसमें मॉड्यूलेशन कौन कौन सा यूज होता है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन. एंगल मॉड्यूलेशन भी 2 तरह के होते हैं हमारे, FM एंड PM. ये दोनों के दोनों हमारे एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर आते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. जबकि हमारे डिजिटल के अंदर कौन कौन से मॉड्यूलेशन यूज हो सकते हैं हमारे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और PCM, DPCM डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ASK, FSK एंड PSK. ये मॉड्यूलेशन हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज हो सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल. एनालॉग सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव. डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव. Signal values consist of continuous value in analog communication while discrete values in digital communication system. और example of the signals are, this is continuous signal and this is digital और discrete signal. ये थे हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफरेंसेस. थैंक यू.